भीड़ पहुंची है, महिला कार्यकर्ता है ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी कुछ दिन पहले 1100 की मदद राशि दे रहे थे अपने एनजीओ से, और तब आम आदमी पार्टी ने इसे कैश फॉर वोट की बात कही थी। और अब आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं और सीधे सीधे पहुंचकर वो ये मांग रख रही हैं कि उनको भी वो राशि दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों पहुंची, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंची, कैसे प्रदर्शन कर रही थी, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। प्रवेश वर्मा के घर का इन्होंने घेराव किया और महिला कार्यकर्ताओं ने 1100 रुपए की मांग की है, जो मदद राशि प्रवेश वर्मा दे रहे थे। अगर पैसे बांट रहे हैं तो सभी को दें, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। और जवाब में प्रवेश ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत भी किया, उन्हें चाय, कॉफी और बिस्किट की पेशकश की, उन्हें चाय नाश्ता कराया। प्रवेश वर्मा बिल्कुल भी नाराज नजर नहीं आए उनके पहुंचने से और यहाँ पर खुश भी दिखाई दी और उनकी तरफ से बाकायदा चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। यानी प्रवेश वर्मा क्लियर मैसेज, पहले भी जब पैसे को लेकर ये बात कही जा रही थी कि कैश फॉर वोट का मामला है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्थान है, जो एनजीओ है, उसने मदद की है और हम मदद करते रहेंगे। अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं है और अभी भी वो स्वागत ही कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कैसे सफाई दी इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं ये रोकना चाहते हैं और एलजी केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है दिल्ली चुनाव हारने की वजह। योजना है कहाँ, योजना लेके तो आइए। योजना होती है, पूरी स्कीम होती है, कैबिनेट से पास होती है, विधानसभा में पास होती है, फिर उसका बजट बनता है, वो होती है योजना। ये नहीं होती कि अरविंद केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसकी घोषणा कर दी, ये कोई योजना नहीं होती। तो आप उसको सरकारी योजना का नाम मत दीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की योजना चलानी है तो उसका नाम दीजिए, मगर सरकारी योजना का नाम देकर आप ऐसे प्राइवेट लोगों के द्वारा इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा लोगों को ठगने वाले हैं, उनके अकाउंट के अंदर में घुसने वाले हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। तो चलिए, चुनाव से पहले तनाव का दौर दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में जांच के आदेश दे दिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं संभल में जो हो रहा है या जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, बात उसकी। यहाँ काफी समय से एक चौकी की मांग थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। ज़्यादा ज़रूरी लगती थी, झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी यहाँ पर संभल में, बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। संभल का वो इलाका जहां जामा मस्जिद है, जहां हरिहर मंदिर का दावा किया जाता है, जहां दूसरे सर्वे के दौरान 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, वहां अब नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की और बता दिया है योगी की पुलिस ने एक बार फिर से कि यहां सब कुछ संभल में सिस्टम से चलेगा, कहीं कोई गलती की यहां गुंजाइश नहीं। तस्वीर जल्दी से आपको दिखा रहे हैं पुलिस चौकी का निर्माण कैसे चल रहा है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, काम शुरू हो चुका है और अगली तस्वीर भी दिखाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पुलिस चौकी का भूमि पूजन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन के साथ, पवित्र मंत्रों के साथ यहां पर नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की। और संभल में इस वक्त पुलिस चौकी की नींव जो रखी गई है, ऐसा क्यों करना पड़ा, ये हम आप जानते हैं कि पत्थरबाजी जैसे हुई थी, ऐसे में कैसे हालात हो गए थे। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट संभल का। संभल में हिंसा के बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इस इलाके में अक्सर तनाव का माहौल रहता है और हिंदू समुदाय के लोग पहले आने में भी डरते थे, लेकिन अब मंदिर आ जाने के बाद लोग पहुंच भी रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से सुरक्षा यहां पर कड़ी रहेगी, अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर 24 घंटे रह पाएगी और ऐसे में कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं बचेंगे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और पुलिस चौकी बनने से इलाके के लोगों में काफी खुशी भी दिख रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। और हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, इसी से जुड़ी आपके सामने रखा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, उसके भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर हैं और भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद की दीवारें देख रहे हैं, इसी के बगल में वो मेन गेट है शाही जामा मस्जिद का, ठीक उसके सामने यहाँ पर चौकी बनने का जो काम है वो कल से शुरू किया गया। नींव रखने के लिए जो खुदाई है वो चारों तरफ की गई और अब भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तु शास्त्र के आधार पर जो भूमि पूजन है वो किया जा रहा है। आचार्य पंडित शोभित यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एडिशनल एसपी और कंसर्न। तो देखिए, यहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है जिससे 24 घंटे निगरानी हो पाए, लेकिन ये निर्माण भी कई लोगों को राज नहीं आ रहा है और उसी में सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इस पर भी प्रश्न खड़े। भीड़ पहुंची है, महिला कार्यकर्ता है ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी कुछ दिन पहले 1100 की मदद राशि दे रहे थे अपने एनजीओ से
और तब आम आदमी पार्टी ने इसे कैश फॉर वोट की बात कही थी और अब आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं और सीधे सीधे पहुंचकर वो ये मांग रख रही हैं कि उनको भी वो राशि दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों पहुंची, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंची, कैसे प्रदर्शन कर रही थी, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। प्रवेश वर्मा के घर का इन्होंने घेराव किया और महिला कार्यकर्ताओं ने 1100 रुपए की मांग की है, जो मदद राशि प्रवेश वर्मा दे रहे थे। अगर पैसे बांट रहे हैं तो सभी को दें, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। और जवाब में प्रवेश ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत भी किया, उन्हें चाय, कॉफी और बिस्किट की पेशकश की, उन्हें चाय नाश्ता कराया। प्रवेश वर्मा बिल्कुल भी नाराज नजर नहीं आए उनके पहुंचने से और यहाँ पर खुश भी दिखाई दी और उनकी तरफ से बाकायदा चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। यानी प्रवेश वर्मा क्लियर मैसेज, पहले भी जब पैसे को लेकर ये बात कही जा रही थी कि कैश फॉर वोट का मामला है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्थान है, जो एनजीओ है, उसने मदद की है और हम मदद करते रहेंगे। अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं है और अभी भी वो स्वागत ही कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कैसे सफाई दी इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं ये रोकना चाहते हैं और एलजी केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है कि दिल्ली चुनाव हारने की वजह। योजना है कहाँ, योजना लेके तो आइए। योजना होती है, पूरी स्कीम होती है, कैबिनेट से पास होती है, विधानसभा में पास होती है, फिर उसका बजट बनता है, वो होती है योजना। ये नहीं होती कि अरविंद केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसकी घोषणा कर दी, ये कोई योजना नहीं होती। तो आप उसको सरकारी योजना का नाम मत दीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की योजना चलानी है तो उसका नाम दीजिए, मगर सरकारी योजना का नाम देकर आप ऐसे प्राइवेट लोगों के द्वारा इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा लोगों को ठगने वाले हैं, उनके अकाउंट के अंदर में घुसने वाले हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। तो चलिए, चुनाव से पहले तनाव का दौर दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में जांच के आदेश दे दिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं संभल में जो हो रहा है या जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, अब बात उसकी। यहाँ काफ़ी समय से एक चौकी की मांग थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी, झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी यहाँ पर संभल में, बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। संभल का वो इलाका जहां जामा मस्जिद है, जहां हरिहर मंदिर का दावा किया जाता है, जहां दूसरे सर्वे के दौरान 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, वहां अब नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की और बता दिया है योगी की पुलिस ने एक बार फिर से कि यहां सब कुछ संभल में सिस्टम से चलेगा, कहीं कोई गलती की यहां गुंजाइश नहीं। तस्वीर जल्दी से आपको दिखा रहे हैं पुलिस चौकी का निर्माण कैसे चल रहा है, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, काम शुरू हो चुका है और अगली तस्वीर भी दिखाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पुलिस चौकी का भूमि पूजन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन के साथ, पवित्र मंत्रों के साथ यहां पर नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की। और संभल में इस वक्त पुलिस चौकी की नींव जो रखी गई है, ऐसा क्यों करना पड़ा, ये हम आप जानते हैं कि पत्थरबाजी जैसे हुई थी, ऐसे में कैसे हालात हो गए थे। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट संभल का। संभल में हिंसा के बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इस इलाके में अक्सर तनाव का माहौल रहता है और हिंदू समुदाय के लोग पहले आने में भी डरते थे, लेकिन अब मंदिर आ जाने के बाद लोग पहुंच भी रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से सुरक्षा यहां पर कड़ी रहेगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर 24 घंटे रह पाएगी और ऐसे में कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं बचेंगे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और पुलिस चौकी बनने से इलाके के लोगों में काफी खुशी भी दिख रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। और हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, इसी से जुड़ी आपके सामने रखा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, उसके भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर हैं और भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद की दीवारें देख रहे हैं, इसी के बगल में वो मेन गेट है शाही जामा मस्जिद का, ठीक उसके सामने यहाँ पर चौकी बनने का जो काम है वो कल से शुरू किया गया। नींव रखने के लिए जो खुदाई है वो चारों तरफ की गई और अब भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तु शास्त्र के आधार पर जो भूमि पूजन है वो किया जा रहा है। आचार्य पंडित शोभित यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एडिशनल एसपी और कंसर्न। तो देखिए, यहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है जिससे 24 घंटे निगरानी हो पाए, लेकिन ये निर्माण भी कई लोगों को राज नहीं आ रहा है और उसी में सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इस पर भी प्रश्न खड़े। भीड़ पहुंची है, महिला कार्यकर्ता है ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी कुछ दिन पहले 1100 की मदद राशि दे रहे थे अपने एनजीओ से और तब आम आदमी पार्टी ने इसे कैश फॉर वोट की बात कही थी और अब आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है
और सीधे सीधे पहुंचकर वो ये मांग रख रही हैं कि उनको भी वो राशि दी जाए। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों पहुंची, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंची, कैसे प्रदर्शन कर रही थी, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। प्रवेश वर्मा के घर का इन्होंने घेराव किया और महिला कार्यकर्ताओं ने 1100 रुपए की मांग की है, जो मदद राशि प्रवेश वर्मा दे रहे थे। अगर पैसे बांट रहे हैं तो सभी को दें, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। और जवाब में प्रवेश ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत भी किया, उन्हें चाय, कॉफी और बिस्किट की पेशकश की, उन्हें चाय नाश्ता कराया। प्रवेश वर्मा बिल्कुल भी नाराज नजर नहीं आए उनके पहुंचने से और यहाँ पर खुश भी दिखाई दी और उनकी तरफ से बाकायदा चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। यानी प्रवेश वर्मा क्लियर मैसेज, पहले भी जब पैसे को लेकर ये बात कही जा रही थी कि कैश फॉर वोट का मामला है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्थान है, जो एनजीओ है, उसने मदद की है और हम मदद करते रहेंगे। अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं है और अभी भी वो स्वागत ही कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कैसे सफाई दी इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं ये रोकना चाहते हैं और एलजी केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है कि दिल्ली चुनाव हारने की वजह। योजना है कहाँ, योजना लेके तो आइए। योजना होती है, पूरी स्कीम होती है, कैबिनेट से पास होती है, विधानसभा में पास होती है, फिर उसका बजट बनता है, वो होती है योजना। ये नहीं होती कि अरविंद केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसकी घोषणा कर दी, ये कोई योजना नहीं होती। तो आप उसको सरकारी योजना का नाम मत दीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की योजना चलानी है तो उसका नाम दीजिए, मगर सरकारी योजना का नाम देकर आप ऐसे प्राइवेट लोगों के द्वारा इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा लोगों को ठगने वाले हैं, उनके अकाउंट के अंदर में घुसने वाले हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। तो चलिए, चुनाव से पहले तनाव का दौर दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में जांच के आदेश दे दिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं संभल में जो हो रहा है या जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, अब बात उसकी। यहाँ काफ़ी समय से एक चौकी की मांग थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी। झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी यहाँ पर संभल में, बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। संभल का वो इलाका जहां जामा मस्जिद है, जहां हरिहर मंदिर का दावा किया जाता है, जहां दूसरे सर्वे के दौरान 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, वहां अब नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की और बता दिया है योगी की पुलिस ने एक बार फिर से कि यहां सब कुछ संभल में सिस्टम से चलेगा, कहीं कोई गलती की यहां गुंजाइश नहीं। तस्वीर जल्दी से आपको दिखा रहे हैं पुलिस चौकी का निर्माण कैसे चल रहा है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं काम शुरू हो चुका है और अगली तस्वीर भी दिखाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पुलिस चौकी का भूमि पूजन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन के साथ पवित्र मंत्रों के साथ यहाँ पर नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की। और संभल में इस वक्त पुलिस चौकी की नींव जो रखी गई है, ऐसा क्यों करना पड़ा ये हम आप जानते हैं कि पत्थरबाजी जैसे हुई थी, ऐसे में कैसे हालात हो गए थे। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट संभल का। संभल में हिंसा के बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इस इलाके में अक्सर तनाव का माहौल रहता है और हिंदू समुदाय के लोग पहले आने में भी डरते थे, लेकिन अब मंदिर आ जाने के बाद लोग पहुंच भी रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से सुरक्षा यहां पर कड़ी रहेगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर 24 घंटे रह पाएगी और ऐसे में कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं बचेंगे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और पुलिस चौकी बनने से इलाके के लोगों में काफी खुशी भी दिख रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। और हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, उसके भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर हैं और भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद की दीवारें देख रहे हैं, इसी के बगल में वो मेन गेट है शाही जामा मस्जिद का, ठीक उसके सामने यहाँ पर चौकी बनने का जो काम है वो कल से शुरू किया गया। नींव रखने के लिए जो खुदाई है वो चारों तरफ की गई और अब भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तु शास्त्र के आधार पर जो भूमि पूजन है वो किया जा रहा है। आचार्य पंडित शोभित यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एडिशनल एसपी और कंसर्न। तो देखिए, यहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है जिससे 24 घंटे निगरानी हो पाए, लेकिन ये निर्माण भी कई लोगों को राज नहीं आ रहा है और उसी में सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इस पर भी प्रश्न खड़े